Hey everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. So, you're watching the last part of the fourth chapter, States of Consciousness in the Psychology by Robert Barron and Misra series. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें एंड अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल के बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गेन द एक्सेस टू माय हैंड रिटन नोट्स देन यू कैन चेक द सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली, वहाँ पर लिंक्स प्रोवाइडेड है, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID @polypsychology में भी टेक्स्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं एंड आई बी हैप्पी टू reply you all. So also if you're having any doubts then please feel free to write that in the comment section below. So let's start. Today's topic is consciousness altering drugs, what they are and what they do. एक नया टाइप का टर्म सुनाई दिया होगा, कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग ड्रग्स। ये क्या होता है? आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। नाउ यहाँ पर गिवन है दैट हैव यू एवर टेकन एस्पिरिन फॉर अ हेडेक? हेडेक जब आपको हुआ, सर दर्द हुआ, कभी दवाई लिया है? ऑफ कोर्स लिया होगा। ओके, मतलब लाइक एक कॉमन सिचुएशन में आपको बता रही हूँ। या फिर आपको, काफ़ी लोगों को आदत होती है कि जब सर दर्द होता है तो एक कप चाय पीने का आदत होता है, उसके बाद बोलते हैं कि एकदम से चंगा हो गया, सब कुछ एकदम अच्छे से, मूड ऑफ भी अगर होता है तो भी ठीक हो जाता है, सर दर्द होता है तो भी ठीक हो जाता है, चाय कॉफ़ी कुछ भी जो लोग लेते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे चीज़ों में एक कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग का जो एक करने का कैपेसिटी होता है। सो ईच डे मैनी मिलियंस ऑफ पर्सन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे यूज़ ड्रग्स टू चेंज द वे दे फील, लाइक टू ऑल्टर देयर मूड्स और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसी को बोलते हैं, हमारा जो मूड है इसी चीज़ को स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ वो आप जो इलीगल ड्रग्स उसको हम नहीं कह रहे हैं। ड्रग्स मतलब जो फार्मूला जो मेडिसिन्स भी बनते हैं उसे भी हम ड्रग्स कहते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो लीगल होते हैं, आप उसे कंज्यूम कर भी सकते हैं, कुछ होता है इलीगल होता है, वो तो एकदम से ही गलत है। तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो इलीगल वाली ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम कोकेन की बात करते हैं तो कॉफ़ी में कोकेन होता है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे कि यूजुअली जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसमें निकोटिन होता है सिगरेट्स में। तो ये सारी चीज़ें ड्रग्स होती हैं। तो जब चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें ना वो एक काइंड ऑफ इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करता है मूड में, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में। सो मच ऑफ दिस यूज़ ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग ड्रग्स इज़ कम्प्लीटली लीगल, लाइक एस्पिरिन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कुछ मेडिसिन जो होते हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, एंड मैनी अदर ड्रग्स आर कंज्यूम्ड अंडर डॉक्टर सुपरविजन। तो जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको ये मेडिसिन ख़रीद के खानी है ताकि आपको जो सर दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज़ में आपका वो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। आप जा करके केमिस्ट को बोलते हैं, केमिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं और फिर आप उसे कंज्यूम करके ठीक हो जाते हैं। तो ये ड्रग्स आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इन मैनी अदर केसेस हाउ एवर पीपल यूज़ ड्रग्स दैट आर इलीगल और यूज़ लीगल वंस टू एक्सेस। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब लोग इलीगल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इलीगल कुछ वजह होगी ना, तभी तो उसको इलीगल बनाया गया है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता ड्रग्स, इसी के लिए उसको इलीगल बोला गया है। वो लीगल ही नहीं है, कानून उसे अलाउ नहीं करता, मतलब ऐसे आप कंज्यूम करने के लिए या लेने के लिए बिल्कुल भी लीगलाइज्ड नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं कि उसको अगर कंज्यूम किया, या फिर नॉर्मल ड्रग्स को भी हद से ज़्यादा, बोलते ना कोई भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना सही नहीं रहता। तो अगर किसी चीज़ को हद से ज़्यादा आप कर रहे हो तो उसे ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। और उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट्स जो है वो काफ़ी ड्रामेटिक या ट्रैजिक हो सकता है। ड्रामेटिक इन द सेंस वो आपके, इट्स गोना टेक टोल ऑन योर हेल्थ। ओके, आपका शरीर, आपका मूड वो अफेक्ट करेगा अगर आप ड्रग अब्यूज़ वाले आदत में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले सेक्शन में, ये लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि
क्या होता है ये ड्रग्स, कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग ड्रग्स क्या होता है। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो डेफिनेशन गिवन है, it has been said that drugs are chemical compounds that change the functioning of biological systems। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि ड्रग्स जो बनता है, ड्रग्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो केमिकल कंपाउंड्स है, वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो फंक्शनिंग, यूजुअल फंक्शनिंग हो रहा होता है, उसको वो चेंज करता है। सपोजिंग आपका बायोलॉजिकल सिस्टम का जो फंक्शन चल रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से कुछ कुछ मतलब यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, यू आर नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट फॉर वर्क और स्टडिंग, यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग। तो फिर क्या होगा, आप एक कप चाय पीते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे मेरे को तो एकदम से ताज़ा होले वाला ऐड आपको याद है ना, तो वैसी वाली फीलिंग आती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये जब केमिकल कंपाउंड जब अंदर में जाता है बॉडी का, दे चेंज द फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, सो दैट इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ द basic definition of drugs, that these are chemical compounds that change the functioning of biological system. Next is drug abuse. What is drug abuse? It is instances in which individuals they take drugs purely to change their moods and experience impaired behavior or social functioning as a result. तो इसका मतलब ये है कि ड्रग एब्यूज़ में ये वो इंस्टेंसेस होते हैं या वो एग्जाम्पल्स होते हैं या वो इवेंट्स आप बोल सकते हैं, इंस्टेंसेस, जहाँ पर कि इंडिविजुअल्स ड्रग्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? प्योरली टू चेंज देयर मूड्स। मतलब कि अगर थोड़ा भी बुरा लगा तो जा कर के दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग फॉर देयर फंक्शनिंग। सो जब चेंज इन मूड हुआ तो तुरंत से जाके ड्रग्स उन्होंने कंज्यूम किया एंड एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड बिहेवियर और सोशल फंक्शनिंग एज अ रिजल्ट। तो इसका आउटकम क्या हो रहा है, और इसे ड्रग एब्यूज़ क्यों बोला गया? ड्रग यूज़ नहीं बोल के ड्रग एब्यूज़ बोला गया इसी के लिए, क्योंकि जब भी देर इज़ अ चेंज इन देयर मूड, दे आर हाईली रिलाइंग ऑन दैट ड्रग टू get their mood changed or to get that positive feelings which they इवेंचुअली फील जब वो ड्रग लेते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो वो चीज़ को वो फील करने के लिए वो हाईली डिपेंडेंट हो रहे हैं एक काइंड ऑफ ड्रग में। तो ड्रग ले जाने के बाद उनका जो बिहेवियर होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स सोशल फंक्शनिंग में वो चीज़ आपको लोग यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। जब आपका बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, कोई आपको देख के बता देगा कि ये ड्रग्स करते हैं तो कैसा लगेगा। तो इसी के लिए इसे ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। तो ये है एक्सपीरियंस, दे एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड बिहेवियर और सोशल फंक्शनिंग एज अ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक है, इसी के लिए दिस इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, ड्रग एब्यूज़। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंस। ड्रग्स का डिपेंडेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग एंड इनएबिलिटी टू फंक्शन विदाउट इट। तो ये क्या होता है, जब एक पर्सन हाईली डिपेंडेंट हो जाए उस ड्रग के ऊपर कि अब ये नहीं है तो मैं यहाँ से, मेरे जगह से मैं उठ भी नहीं सकती अगर मेरे को वो ड्रग नहीं मिला। सो दैट इज़ डिपेंडेंस। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग एंड इनएबिलिटी टू फंक्शन विदाउट इट। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। यहाँ पे डिपेंडेंस दो तरीके के बताए गए हैं कि जब आपका डिपेंडेंस हो रहा है, मतलब जब आप हाईली रिलाई कर रहे हो उस ड्रग पे एंड यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट, मैं अभी इस जगह से उठ भी नहीं सकती अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिला, अगर वो ड्रग, वो पर्टिकुलर ड्रग अगर मैंने कंज्यूम नहीं किया, देन आई कैन नॉट फंक्शन एट ऑल। तो इस सीन में दो तरीके के डिपेंडेंस होते हैं, एक है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में देर आर स्ट्रॉन्ग अर्जेस टू कंटिन्यू यूजिंग अ ड्रग बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है टू कंटिन्यू यूजिंग द ड्रग बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। सपोजिंग उस ड्रग के बिना आपका बॉडी काम ही नहीं करता, ओके, इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी।
तो ये क्या है कि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया है, क्योंकि आपने उसको इतना यूज़ किया है कि अब वो अब्यूज़ स्टेज में, आई मीन अब्यूज़ नहीं, अब वो डिपेंडेंस स्टेज में जा चुका है, और जहाँ पे आपका बॉडी जो है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो है, वो एंटायरली डिपेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग में इन ऑर्डर टू फंक्शन नॉर्मली। सो यहाँ पर दिया गया है जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, तो ये ऑर्गेनिक फैक्टर्स हुआ, ये हमारे बॉडी के अंदर का बात हुआ, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में देयर इज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कंटिन्यू यूजिंग अ ड्रग इवन दो इट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकली एडिक्टिंग। ये क्या है कि ये हमारा माइंड का डिपेंडेंस है, कि हमें शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल आपको चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्टिल आपको जो मन करता है ना कि नहीं मेरे को चाहिए, वो चीज़ है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। दिस इज हैबिचुएशन टू अ ड्रग causing larger and larger doses to be required to produce effects of the same magnitude. इसका मतलब ये है कि जब आपको टॉलरेंस हो जाता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग से, तो तब आपका बॉडी जो है ना वो उतने अमाउंट से, और आपको वो फीलिंग्स नहीं, मतलब जो गुड फीलिंग्स होता है, जो रिलीज ऑफ हार्मोन्स होता है, आपका जो मूड चेंज करता है, कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग वाली जो बात है, वो नहीं प्रोवाइड कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जब चाय पीना स्टार्ट करते हैं तो दिन में 1 कप पिया, फिर धीरे धीरे 2 कप जाता है, फिर 3, फिर कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ सालों के बाद तो मतलब जो पीपल 50-60s में हैं वो लोग तो मतलब काफ़ी पी लेते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के वजह से लोग आजकल चाय कॉफ़ी कम भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कि एक एक दिन में एकदम 6-7 बार से भी ज़्यादा पी लेते हैं। तो ये क्या है, उनका हैबिचुएशन ऑफ ड्रग हो गया है, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर, 1 कप पीने से नो लॉन्गर उनको मतलब वो वाली इफ़ेक्ट नहीं मिलती, तो इसे टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस टॉलरेंस। इट इज़ इंक्रीज टॉलरेंस फॉर वन ड्रग दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अनदर ड्रग। तो क्रॉस टॉलरेंस में ये हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए आपका टॉलरेंस बढ़ रहा है, दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अनदर ड्रग। अगर आप 2 टाइप्स के ड्रग ले रहे हैं और एक ड्रग ले रहे हैं और उसके वजह से आपको दूसरे ड्रग का डबल डोज लेना पड़ रहा है, क्योंकि तभी आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड लगता है, सो इसे क्रॉस टॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग ड्रग अब्यूज। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या है, हम ड्रग यूज़ क्यों करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, वाई पीपल इंडल्ज इन द बिहेवियर ऑफ ड्रग अब्यूज़। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ड्रग अब्यूज़ बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं होता, लेकिन ये कैसे हो जाता है, कैसे ये प्रैक्टिस में लोग आ जाते हैं कि वो ड्रग अब्यूज़ वाले स्टेट तक पहुंच जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न्स है, यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ द लर्निंग पर्सपेक्टिव। लर्निंग पर्सपेक्टिव में ये बताता है कि ड्रग लेने से वो हमें रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। ओके, जब हम ड्रग ले रहे हैं तो वो हमें अच्छा फील करवाता है। सो यहाँ पर बोला गया है कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर इन द फोर ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेनफोर्सिंग इफेक्ट्स ऑफ मैनी एडिक्टिव ड्रग्स। तो जब एक पर्सन ड्रग लेता है तो ये जो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस वाला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन दी फोर ब्रेन के एरिया में, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इन दी रेनफोर्सिंग इफेक्ट्स ऑफ मैनी एडिक्टिव ड्रग्स। सो मैनी ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, कोकेन, निकोटीन, एम्फेटामाइंस, ये सारे जो होते हैं ड्रग्स के टाइप्स, दे ट्रिगर द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज डोपामिन इन दिस न्यूक्लियस। तो ये डोपामिन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो यही है वो फील गुड वाली जो हार्मोन्स होते हैं, यही है। तो क्या हो रहा है कि जब हम ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब जब वो पर्सन जो है, जो लोग ड्रग्स में डिपेंडेंट हो गए हैं या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, तो उनका यूजुअली क्या चेंजेस है, वो ये होता है कि व्हेन दे कंज्यूम द ड्रग, उनके ये न्यूक्लियस एक्कम्बेंस वाले रीजन में ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन होता है।
in this nucleus. So that the nucleus accumbens play a role in the good feelings produced by such drugs is suggested by the fact that if the release of dopamine in this location is prevented, addictive drugs lose their reinforcing effects. तो इसको कैसे मतलब कैसे पता चला? जब रिसर्च हुआ तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये रिलीज ऑफ डोपामीन को इस लोकेशन में ना होने दें, प्रिवेंट कर दें कि वो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस तक ना पहुँचे, तो जो ये एडिक्टिव ड्रग्स होता है उसका जो इफ़ेक्ट्स है, जो गुड फीलिंग्स वाली इफ़ेक्ट्स है, वो नो लॉन्गर देखने को मिलती है। तो वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनको फील ही नहीं हो पाता। जो फीलिंग के लिए वो ड्रग्स लेते हैं, बार बार लेते हैं, वो फीलिंग आ ही नहीं पाता, क्योंकि तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स दे ऑल्सो रिड्यूस नेगेटिव फीलिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रग्स लिया तो डोपामीन रिलीज हुआ, किधर? न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में डोपामीन रिलीज हुआ और गुड फीलिंग्स वाले मूड बन गए। एंड जब अच्छा लगा तो पर्सन विल बी मोटिवेटेड टू टेक इट मोर एंड मोर, ड्रग अब्यूज़ हुआ। एंड जब गुड फीलिंग्स हो रहा है तो तब नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होगा ना, एक साथ थोड़ी हो सकता है गुड एंड नेगेटिव। तो जब गुड फीलिंग्स हो रहा है तो गुड फीलिंग्स कब नहीं होगा? आई मीन व्हेन वुड द नेगेटिव फीलिंग्स ट्राई टू हिट द पर्सन? जब वो ड्रग लेना बंद करेगा। ओके, सपोजिंग उसने एक दिन ड्रग नहीं लिया तो तब उसका बॉडी जो है विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगा। तो जब विड्रॉल सिम्टम्स दिखाया तो उसको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, परेशानी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, काम में दिल नहीं लगेगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा। तो तब वो क्या करेगा? ही नोज, ही और शी, द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ड्रग अब्यूज़, दे नो दैट ये ड्रग लेने से मेरे को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो लोग फिर वापस से वो चीज़ को लेके दे गेट दैट गुड फीलिंग्स एंड देन दे इंडल्ज इन ड्रग अब्यूज़। सो इसी की वजह से this is the psychological mechanism under the learning perspective that tries to explain why people indulge in drug abuse. Next is the social perspective. In case of adolescents and young adults, due to social pressure, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉमन सा बात है कि जो यंग एडल्ट्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, वो क्यों ड्रग अब्यूज़ करते हैं, उनका क्यों रेट मतलब इतना ज़्यादा क्यों है कि वो लोग ही ज़्यादा, यंग इंडिविजुअल्स जो हैं वो ड्रग अब्यूज़ में, आदत में उनका पड़ जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि दे बिलीव दिस विल एनहांस देयर सोशल इमेज। तो जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो एक एडोलेसेंट के आसपास जो उनका एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट, that plays a very important role because just try to imagine एक ग्रुप है जो अपने आप को, एडोलेसेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, दे आर वेरी कूल, दे लव टू गो टू पार्टीज़ एंड दे लव हैंगिंग आउट विद पीपल, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देंगे कि दे डू ड्रग्स, सो व्हाट द अदर पीपल विल थिंक इन देयर एज ग्रुप्स ओनली कि अच्छा वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसी के लिए बाकी लोग उन्हें कूल बोलते हैं, बाकी लोगों को अच्छा लगता है, बाकी लोग सोचते हैं कि वाओ दे आर सो कूल, दे गो टू पार्टीज़ एंड दे इंडल्ज इन सच ड्रग्स, दैट्स लाइक प्रॉबली द कूलेस्ट थिंग एवर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इसी की वजह से यंग एडल्ट्स जो हैं वो ये ड्रग अब्यूज़ वाले आदत में आ जाते हैं, क्योंकि सोशल प्रेशर होता है। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके फ्रेंड्स, ऐसा होता है, अगर आपके फ्रेंड्स दे स्मोक वंस और ट्वाइस, दे लाइक ऑफर यू एज वेल, उन्हें मालूम है कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि आदत हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, आदत हो गया। आदत छोड़ने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स भी लगता है जब ड्रग अब्यूज़ हो जाता है। तो वो आपको ऑफ़र करेंगे, आप मना किए, हर दिन मना किए, हर दिन जाते, हर दिन बोलते, लेकिन एक बार आपको भी मन होगा कि अरे एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, क्या है। तो ये होता है यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के केस में। तो इसे सोशल पर्सपेक्टिव बोलते हैं, वेयर सोशल मोटिवेशन इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्टर इन ड्रग अब्यूज़। लास्ट इज़ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में ये बताता है कि ये जो ड्रग्स को लाना करना हर दिन आपने किया, ओके, फॉर अ टाइम पीरियड आप उसे कंज्यूम करते गए, यू गो, यू गेट दैट, यू कंज्यूम, यू फील गुड।
तो फील गुड कौन नहीं करना चाहेगा, है ना? तो वो आदत बन गया। अब जब वो आदत बन गया, वो आपके ब्रेन में फिक्स हो गया, एंड दैट इज लाइक दैट बिकम्स एन ऑटोमेटिक बिहेवियर। और कभी कभार दिस अकर्स विदाउट कॉन्शियस इंटेंशन, मतलब आपको करने का मन भी नहीं होगा ड्रग्स, लेकिन फिर भी यू एंड अप डूइंग इट, यू एंड अप कंज्यूमिंग इट, because it is difficult to inhibit and may take place even in the absence of conscious awareness. You are not consciously aware that you are getting attracted to consume that drug, but you eventually you consume it. तो ये होता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में। सपोजिंग आपने कुछ एक आपने देखा, कुछ जैसा साइट, जैसे बार्स है, यहाँ पे बुक में एग्जांपल गिवन है, लाइक बार्स और certain specific sight or smell such as the smell of a burning cigarette। आपको स्मेल हुआ, वो सेंसेशन आपने फील किया कि आपको सिगरेट का स्मेल हुआ, तो आपको अचानक से मतलब एक सिमिलर मैनर में दे मे रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली टू इंटरनल क्यूज और इमोशन सच एज वांटिंग टू सेलिब्रेट और फीलिंग टायर्ड और आउट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब आपको अचानक से आप वो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस इन द सेंस ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर में चला जाता है ये पार्ट। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जब आपने देखा कोई बार्स जहाँ पे आप करते थे ड्रग्स, उसको आपने देखा, यू नो दैट नो, यू डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज यू नो दैट इट्स हार्मफुल, यू डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स ओके, और यू आर गेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सिगरेट। तो अचानक से आप अपने काम में हैं, आपको मन लगेगा कि अरे आज काम करने को और दिल नहीं कर रहा है, पार्टी करने का दिल कर रहा है, चलो सेलिब्रेट करते हैं या कहीं बाहर चलते हैं या दोस्तों के साथ। तो तब what will you do? You will end up consuming the drugs. So this is all about the cognitive perspective. Now in the end it is to say that drug abuse appears to stem from a combination of all these factors जो मैंने आपको बताया। लर्निंग पर्सपेक्टिव में जो बताया कि रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, अच्छा लगता है लोगों को, इसी के लिए करते हैं। सोशल पर्सपेक्टिव में क्योंकि सोशल मोटिवेशन रहता है, आसपास के लोग करते हैं, कूल समझते हैं, इसी के लिए हम भी इंडल्ज करते हैं। तीसरा है कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, वो करते करते वो आदत जो बन गया, अब वो माइंड में ऑटोमेटिक बिहेवियर हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को मिला करके जो है ड्रग एब्यूज़ अपियर्स टू स्टेम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, और इसी के वजह से इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कॉम्बैट इट, क्योंकि इतना सारा चीज़ जो है सब तरफ से अफेक्टेड हो रहा है, और उसी बिहेवियर को मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ये सब चीज़। तो इसी के लिए ये ड्रग अब्यूज़ को कॉम्बैट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। So that's why you should always refrain from such activities. So that's all for this video. I hope you all like it. Please don't forget to share it with the ones who are really interested in this subject, who likes to study psychology. And I hope that you like it. Thank you for watching.